हाय करण। हाय। क्या हुआ? तू टेंशन में क्यों है? खाना क्यों नहीं खा रहा? कोई गलत स्टॉक मार्क किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू मुंह लटका कर क्यों बैठा है? सोनिया सुनो, बोलो। वो मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। हाँ तो करो प्रपोज। एक सेकेंड, मुझे प्रपोज? तुम्हें पता है ना मेरे और धीरज के बारे में? हाँ पता है, लेकिन तुम सीरियस हो धीरज के लिए? कैसी बात कर रहे करण? टाइम पास के लिए डेट करूंगी। सॉरी। केस आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था, उस छोर पर जहां आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सर मुझे लगता है करण पाटिल ही हमारा सस्पेक्ट है। 2 अगस्त 2019 को करण के फोन की लोकेशन डीके बिजनेस सेंटर कांदीवली एरिया धीरज शाह का ऑफिस कॉम्प्लेक्स ही दिखा रहा है। मर्डर वाले दिन और टाइम पर ये करण पाटिल क्राइम स्पॉट के पास ही था। उठाकर लेकर आओ इस करण और सोनिया को भी, पता तो चले ठुकराया हुआ प्यार और गुस्सा था कहां। करण पाटिल यहीं रहता है? जी बेटा है मेरा। बुलाइए उसे। करण आया। इकडे ये। करण पाटिल, धीरज शाह को क्यों मारा तूने? क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या किया है तूने? कोई गलती हुई है मैडम आपसे? गलती तो हुई है, लेकिन हमसे नहीं, आपके बेटे करण से। करण पाटिल ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। जिस दिन धीरज का मर्डर हुआ था तुम्हारे फोन की लोकेशन उसके ऑफिस के पास ही थी। सुबह 8:15 से लेकर 8:55 तक सीसीटीवी में धीरज की एंट्री दिखती है 8:53 पर। बाजू वाले रूम में सोनिया है। तू खुद बताएगा या उसे तोड़कर पूछें? नहीं सर, सोनिया को कुछ नहीं पता। करण, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ पूछो। सच बताना, कहीं तूने धीरज को तो नहीं मारा? करण, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो? मैं क्यों मारूंगा उसे? नहीं, बस एक बार कंफर्म करना था कि कहीं तूने धीरज को तो नहीं मार दिया। सोनिया कुछ नहीं जानती सर, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसे नहीं बताया तो हमें बता दे, क्यों मारा धीरज को? क्योंकि वो ऐसी मौत मरने के लायक था सर। उसने सोनिया को यूज करके छोड़ दिया। मैं शुरू से जानता था सर, वो सोनिया को धोखा देगा। उसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ तब तक रखा जब तक उसे अच्छा टाइम स्पेंड करना था। वो धोखेबाज है, वो कमीना है। अब उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। धीरज के धोखे के बाद वो टूट गई थी, बहुत तकलीफ हुई थी उसे। मैंने बहुत बार उसे वार्न किया था कि धीरज उसके लायक नहीं था, और आखिरकार उसे भी ये बात समझ आई, और ये भी समझ आया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये ऊपर वाले की मर्जी थी, तो धीरज ने सोनिया को धोखा दिया, और उसी धोखे के बाद वो मेरे पास आई। धोखे वाली बात तो नवंबर 2018 की है। उसके बाद तो तेरा और सोनिया का सब सेट हो गया था, तो अब क्यों मारा उसे? इतने टाइम से वो गुस्सा तुमने अपने दिल में रखा था। पुरानी बातें तो मैं भी भूल गया था सर, मगर वो धीरज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। धोखा देने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा कैसे बोल सकता है वो? कमीना मिला था लिफ्ट में, पता है क्या बोल रहा था? क्या? कि कहीं चलते हैं, सोना है उसको मेरे साथ। इस बात के लिए तूने धीरज को मारा? हाँ, उसे मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होते और आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ कोई इस तरीके से बदतमीजी करता, तब आप क्या करते? धीरज ने सोनिया पर कमेंट किया सिर्फ इसलिए तूने उसे मारा? ऐसे कैसे कमेंट कर सकता था सर? वो बेवकूफ है तू। हम लोगों ने सोनिया से सिर्फ एक बार बात की, और यकीन से कहता हूं वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, अपनी चीजें हैंडल कर सकती है। मानता हूं धीरज ने जो कुछ भी कहा था वो भी गलत था। मानते हैं आप गलत था वो? तू ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, अच्छा फ्यूचर था तेरा, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? मर्डर किया है तूने। इतनी सी बात नहीं थी सर, उसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा, सब सामने है, क्या निकला? और यहाँ खैर शक तो रहने ही दो, सब मान बैठे कि मैंने ही गुनाह किया है। मर्डर का मोटिव सामने आने के बाद धीरज के करीबी लोग गहरे सदमे में आ गए थे। धीरज के परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाइफ के सबसे बड़े तूफान का धीरज की हत्या में कोई रोल ही नहीं था।
इस केस में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और जिनका भरोसा डगमगा गया था वो थे करण के मां बाप। उनके इकलौते बेटे ने अपना करियर, अपनी आगे की पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर इतना भयंकर कदम उठाया था। तूने ये बेवकूफी क्यों की करण? क्या कर दिया ये? मैं संभाल लेती सिचुएशन को, संभाला भी था अभी तक, बस तुझसे शेयर किया था। मुझे नहीं करना चाहिए था शायद। ये तो गलत होता ना फिर। गलत वो है जो तूने किया। क्या मिल गया तुझे धीरज को मार के? उल्टा तूने अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। उसे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं सह नहीं पाया। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। करण पाटिल पर धीरज शाह के मर्डर के चार्जेस लगे। हत्या में इस्तेमाल हुई गन को उसने अपने घर में ही छुपाया था, जिसे पुलिस ने उसके घर से बरामद किया। यह बहुत ही दुखद घटना थी, जहां किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसकी जान लेने वाले को ताउम्र इसके नतीजे भुगतने होंगे। इन दोनों के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी, पूरी जिंदगी, जिसके बारे में सोचकर अब बस सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। किसी के कुछ कहने पर खफा होना, चाहे खुद को कहें या किसी अपने को, ये वहीं तक लाजमी है जहां तक आप उस आदमी को ये बात समझा सकें कि ये बात गलत है और इससे ठेस पहुंचती है। ये गुस्सा, ये खफा होना, ये अंदर ही अंदर घुटकर तकलीफ देने वाले पर पलटकर वार करने की जो भावना है, ये असामान्य नहीं है। फिर चाहे ये भावनाएं वास्तविक दुनिया से आए या फिर सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया से। जरूरी है कि हम उन चीजों को फिर से सीखें जिन्हें हम भूल गए हैं। किसी भी तरह की प्रतिशोध की भावना में आकर किए गए काम से बेहतर है कि हम समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी बातचीत के जरिए निकालें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बहुत अच्छी है धीरज, अब तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। काजल नाम है, फोटो देख ले, संडे को इनके घर जाना है। और सर्विस भी करती है ये लड़की, तेरे लिए बिल्कुल सही है, जैसी तुझे चाहिए। बेटा तेरा काम तो सेटल हो गया ना, तो अब लाइफ में भी सेटल हो जाए। देखिए आप दोनों अभी भी सीरियल में जी रहे हैं। ना तो मैं किसी लड़की को देखने जा रहा हूँ, ना किसी से शादी कर रहा हूँ। 29 साल का हो गया है, फिर कब करेगा? देख धीरज, कितनी भी कोशिश कर ले, हिना इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। तो आप भी सुन लीजिए, हीना नहीं आएगी तो आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अब्बू मुझे नहीं सुननी किसी की तारीफ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ धीरज से। तो तू भी ये बात सुन ले हिना, धीरज से तेरा निकाह कभी नहीं होगा। तुझे इतनी आजादी दी इसलिए नहीं कि तू हमारे ही सर पर चढ़कर बैठेगी। जिद तो करेगी और भुगतेगी हम। बेटा मजहब मायने रखता है। अब्बू मेरे लिए सबसे ज्यादा सिर्फ धीरज मायने रखता है। और हम मायने नहीं रखते तेरे लिए। मैं, अम्मी, अब्बू, इतनी खुदगर्जी। ये सब आपका किया धरा है। कहा था मत चढ़ाओ इतना, और बढ़ाओ इसे। अब ये हमारी नाक कटवाएगी। किसी की नाक नहीं कटी है अम्मी। और अब्बू, मेरा मजहब मेरा ईमान है, और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि किसी ऐसे आदमी के साथ निकाह करने पे हिल जाए जो किसी और मजहब में मानता हो। मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ धीरज से, इसलिए आप लोग अपना ये इमोशनल खेल बंद कीजिए। तो ठीक है, कर लेना तो उस हिना से शादी, लेकिन मेरे मरने के बाद। माँ तो मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगा। बहुत थक गया हूँ हिना। मैं भी। हमें चुनो या धीरज को चुनो, पूरी जिंदगी अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी ये धमकियां बर्दाश्त नहीं होती है धीरज। माँ ने भी धमकी दी है, तुमसे शादी की तो वो कुछ कर लेंगी। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ये सब भी देखना पड़ेगा। आज स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चढ़ा, क्लाइंट से अच्छी खासी ब्रोकरेज मिली है, सब खुश थे। मेरे लिए इन सब खुशियों के कोई मायने ही नहीं है। हिना पता नहीं ये सब लोग हमें एक साथ जीने भी देंगे या नहीं। अगर साथ जीने नहीं देंगे तो जिंदगी जीने का क्या मतलब है धीरज? ऐसे में हमारे पास एक होने का सिर्फ एक ही रास्ता है हिना, हम एक साथ मर जाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम तो हमारे एक साथ जीने से है ना।
धीरज 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 वॉचमैन एम्बुलेंस को बुला, गोली लगी है। जी साहब। गोली की आवाज तो आई नहीं, गोली कहां से चली? नितिन क्या हुआ ये सब? कैसे, किसने गोली मारी? मालूम नहीं आंटी, पुलिस अभी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पहुंची है, इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये हुआ कैसे नितिन? किसने मारा? पता नहीं अभिनव, मैं जस्ट अपनी गाड़ी से उतरा, धीरज को गिरा हुआ देखा। धीरज कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? अभी कुछ नहीं बोला, अंदर लेकर गए, लेकिन क्या नितिन? उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। ब्रॉड डेड केस था ऑफिसर। स्कल के अंदर हमें एक गोली मिली। गोली सर के पीछे से होते हुए अंदर घुसी। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक गोली मिली है? जी हाँ, गोली चलाने वाला बहुत होशियार था, उसका निशाना बहुत पक्का था। जान लेने के लिए एक ही गोली काफी थी। तुझे पता नहीं चला गोली कहां से चली? नहीं सर, गोली चलने की तो आवाज ही नहीं आई। हमने तो सिर्फ धीरज सर को गिरते हुए देखा। आप किसी से ही पूछ लो। हाँ सर, हमने भी सिर्फ गिरते हुए देखा। ताज्जुब है सर, गोली चली लेकिन आवाज नहीं आई। टेरेस है? हाँ सर, और कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी भी लगे हैं। ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी घनश्याम जी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, पर उन्हें भी समझ नहीं आई गोली कहाँ से चली है। धीरज और हिना ने साथ आत्महत्या का प्लान बनाया। क्या ये उसी प्लान का हिस्सा था? अगर ये उसी प्लान का हिस्सा था तो क्या फिर इस प्लान का कोई दूसरा पहलू भी था? जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली थी, जिनके बारे में धीरज के परिवार वालों को भी कोई अंदाजा नहीं। हाय रशिका, तुम्हें कुछ पता चला? कोई कॉल या मैसेज? किसका कॉल या मैसेज? वो धीरज को गोली लगी। हाँ? कहाँ हुआ ये रशिका? हाँ? बोलो, बता क्यों नहीं रही हो? धीरज के पार्टनर नितिन का मैसेज आया था मुझे, उसने तुम्हें बताने को कहा। धीरज इज नो मोर। हिना लोगों को पता है। धीरज कहाँ है? हाँ? तुम यहाँ पर खबरदार, जो मेरे बच्चे के पास जाने की कोशिश भी की तो जो कुछ भी हुआ सिर्फ इसकी वजह से हुआ। इसने मारा सिर्फ मेरे बच्चे को। खूनी है ये सर, खूनी है। इसने मारा मेरे बच्चे को। नाम क्या है तुम्हारा? हिना खान। सर, जैसे ही हादसा हो गया हम लोगों ने तुरंत टेरेस चेक किया। हमें लगा कोई भाग ना जाए, इसलिए हम लोगों ने सीढ़ियाँ और लिफ्ट दोनों बंद कर दी, लेकिन हमें कोई शूटर नहीं मिला। दूसरी सीसीटीवी का फुटेज रिवाइंड करो। जी। बस यही रोक दो, अभी इसको स्लो मोशन में चलाओ। बस। मतलब गोली टेरेस से नहीं चली, गोली यहां से चली है, गेट के पास से। तो करो जरा जरा। गोली वहां से चली है, वो जो गेट के पास ग्रिल है वहां से। घनश्याम जी, इस तरफ कोई सीसीटीवी नहीं है? नहीं सर, उस तरफ तो कोई नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी तो यहीं पर है, फिर भी तुमने नहीं देखा? सर, मेरी ड्यूटी गेट पर है और मेरा ध्यान भी उस तरफ रहता है। मुझे पता ही नहीं चला गोली कहाँ से चली। मतलब गोली चलाने वाले को पता था कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ रहता है और यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। अनुश्री, तुषार, तुम दोनों धीरज के ऑफिस में काम करते हो ना? जी सर। यस सर। कोई अंदाजा है तुम लोगों को ये काम किसने किया होगा? टाइम और स्पॉट चूज करके गोली मारी गई। तुम्हारे बॉस धीरज का तो ये रूटीन होगा ना, उसी टाइम पे आना और गाड़ी यहाँ पार्क करना। सर, धीरज सुबह 8:45 तक ऑफिस पहुँच जाते थे और हम लोग भी स्टॉक मार्केट खुलने के 45 मिनट पहले तक ऑफिस पहुँच जाते हैं, ये कोई 8:30 तक। सर, रोज मंडे टू फ्राइडे धीरज इसी समय पर आते थे,
लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये सब किसने किया होगा। मेरा बेटा धीरज और हीना दोनों आपस में शादी करने की जिद पर अड़े हुए थे। हीना और उसकी फैमिली ने मारा सर मेरे बच्चे को। कीजिए, हीना और उसकी फैमिली से हम जरूर पूछताछ करेंगे। नहीं सर, ऐसे पूछताछ करने से नहीं बताएंगे वो। सर उन्हें जेल में डालकर उनकी हड्डियां तोड़ दीजिए। उस हीना ने पता नहीं क्या किया, मेरे बच्चे को 5 साल से अपने वश में कर रखा था। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर रखा था कि मेरा बेटा कुछ भी करता था तो समझ में नहीं आता था उसे। अबू, अब देखिए मैं, हाँ बेटा। सुना आपने, धीरज को किसी ने गोली मार दी है। क्या बात कर रहा है तू? पुलिस का फोन आया था मुझे, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अयाज, किसने मारा धीरज को? मुझे क्या मालूम अब्बू। केतकी जी ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर धीरज को मार डाला? मुझे नहीं पता मैम, वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं और धीरज तो अभी हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे। हनीमून? वो दोनों तो अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, उस जीवन को जिसमें वो चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक साथ मरना तय किया था। ऐसे में सवाल उठता था कि ये हनीमून की बात कहां से आई? क्या हिना झूठ बोल रही थी? 2 महीने पहले हम सुसाइड प्लान करने का सोच रहे थे। हम थक चुके थे अपने परिवारों से। मजहब अलग होने की वजह से उन्हें हमारी शादी मंजूर ही नहीं थी। 5 सालों से हमने हमारे घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। उनका भरोसा तोड़कर अपनी जिंदगी नहीं बसाना चाहते थे। 1 मिनट है ना, तुमने कहा कि तुम दोनों 2 महीने पहले सुसाइड प्लान कर रहे थे। नहीं किया, अच्छी बात है। फिर तुम कह रही हो कि तुम दोनों हनीमून का प्लान बना रहे थे। जब तुम्हारी शादी में इतनी मुश्किल थी तो फिर हनीमून का प्लान कैसे बन रहा था? क्योंकि हमारे जिद और हमारे प्यार के खातिर हमारे परिवारों ने हार मान ली थी। केतकी, तुम्हारा बेटा जो है ना, तुमसे ज्यादा जिद्दी है। जिद की भी कोई हद होती है रमेश। शबाना, अयाज, मैं हीना के साथ हूँ। क्या कह रहे हो अप्पू? हीना की जिद हमारा जीना मुहाल कर देगी। की तरह आप भी बावले हो गए हैं क्या? हमारी बेटी किसी और मजहब के लड़के से निकाह करेगी? अरे ये सोच भी कैसे लिया आपने? मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता शबाना। तो क्या उसके लिए अपना ईमान कुर्बान कर दे? हरगिज़ नहीं। नहीं मतलब नहीं। हीना इस घर में बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर वो इस घर में आई ना तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। और हीना से शादी नहीं हुई ना तो धीरज भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। अपनी अहम, अपनी जिद को थोड़ा साइड में रख करके सोचो। अरे किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। अगर झुकना है तो हीना को झुकना होगा अब्बू। अयाज सही बोल रहा है। किसी को झुकना नहीं पड़ेगा। हीना और धीरज ने तय किया है कि निकाह के बाद वो दोनों अपना अपना मजहब मानेंगे। इससे ज्यादा समझदारी वाला फैसला हो नहीं सकता। पिछले 5 साल में हम अपना चैन सुकून सब खो बैठे हैं, बस अब और नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया, अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। बस केतकी, मैंने अपना फैसला सुना दिया। धीरज हीना से ही शादी करना चाहता है, अब मुझे मंजूर है। 5 साल की रिलेशनशिप और इतनी जद्दोजहद के बाद धीरज और मेरी एंगेजमेंट हो पाई थी। लेकिन दोनों परिवारों में हर कोई खुश नहीं था। अगले महीने शादी थी हमारी। 5 साल तक दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। जब मान गए तब धीरज की हत्या हो गई। कुछ अजीब नहीं है ये। तुम लोग सुसाइड करने वाले थे ना, कहीं धीरज की हत्या उसी से तो जुड़ी नहीं है। वैसे प्लान क्या बनाया था सुसाइड का? हमने कोई प्लान नहीं बनाया था, बस तय किया था कि साथ में मर जाएंगे। लेकिन उसके पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे और उस कोशिश में हम कामयाब रहे। हमने सुसाइड को एक आखिरी ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया था। तो फिर एंगेजमेंट के बाद भी धीरज की मम्मी धीरज की हत्या के लिए तुम्हारी फैमिली को क्यों जिम्मेदार बता रही है? सर मुझे सच में नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ भी आ गई? निकल यहाँ से।
मैंने कहा ना जो यहाँ से। अरे कितनी बेशरम लड़की है, सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने कहा ना जो यहाँ से, और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अरे आपको बताया ना, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, और आपको क्या पूछना है? अयाज, तुम, तुम्हारी अम्मी शबाना और अब्बू कलीम तीनों मुझे 15 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन में चाहिए। अगर नहीं पहुंचे तो हम वहां पहुंचेंगे और घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर आएंगे। लो भुगतो अब्बू, अभी तक पुलिस धीरज के कत्ल का इल्जाम लगा रही थी, अब धमकी दे रही है। अब हम लोग कितना भी बोल लें कि हमने कुछ नहीं किया है, वो हमारी नहीं मानने वाले। क्या जरूरत थी आज? क्यों? आपको वाकई में लगता है कि धीरज का कत्ल मैंने करा है? क्या धीरज शाह की हत्या के पीछे कोई साजिश थी? कोई ऐसी साजिश जिसमें उसके और हिना के रिश्ते से जुड़ी नाराजगियों को बड़ी आसानी से जोड़ा गया था? 5 सालों का प्यार और उसके खिलाफ 2 परिवार, क्या यही वो कंधा था जिस पर रखकर गोली चलाई गई थी? 8 mm। अब इसका साइलेंसर, ये गन, साइलेंसर और एक बॉक्स बुलेट कितना? 24,000 फाइनल है, ठीक है? हिना से पता चला कि आप शबाना जी और अयाज तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थे। खुश एक बहुत छोटा लफ्ज है, हम खफा थे, खफा। पर बाप बेटी की जिद को दिल पर पत्थर और आग पे पट्टी बांधकर मान लिया था हमने। कलीम खान, आपके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आपको सब कुछ पता है। तो आपके यहाँ से तो किसी ने... सही बात है, जैसे इनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैंने ही सुपारी दी थी धीरज को मारने की, और आप चेहरे पे क्यों जा रही हैं? तो इल्जाम लगा चुके कि मैंने किया है। तो तू ही बता दे, किसको सुपारी दी थी तूने? आप पता लगाओ, इन्हें भी सुकून पड़ जाएगा। अगर धीरज का कत्ल इसने किया है तो आप इसे छोड़िएगा। वाह, यही बाकी रह गया था। देखिए, पहले से ही इस धीरज की वजह से हमारे घर में दुख और तनाव का माहौल है। अब जब वो नहीं रहा तो हालात और बिगाड़ गए हमारे लिए। और आप जाके उस धीरज की माँ को उठाइए, वो भी तो इस रिश्ते के खिलाफ थी। धीरज एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था, उससे शादी कर रहा था, तो क्या एक माँ बेटे को नहीं मरवा सकती? लेकिन नहीं, गोली चली तो आपने हमारे ऊपर उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान इसलिए। शांत रहे, फालतू में इस मर्डर केस को धर्म का रंग मत दे। हम दे रहे धर्म का रंग, वो लोग दे रहे हैं। वो लोग धर्म का रंग नहीं दे रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उंगली उठाई है। हिना ने भी तो अयाज का नाम लिया है। बावली हो गई है ना 5 साल से। पहली बात तो ये सब कुछ होना नहीं था, और हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। पक्का सुपारी निकली थी सर। शूटर को धीरज के रूटीन का पता था, कहां से आता है, गाड़ी कहां पार्क करता है, ठोस प्लानिंग की थी। बिल्कुल सही स्पॉट चुना, साइलेंसर के साथ आया और टारगेट पर गोली चला दी। इतना सटीक निशाना कोई प्रोफेशनल शूटर होगा सर। इस अयाज के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, और उसके जताए हुए शक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। धीरज की माँ भी इस रिश्ते से खफा थी। धीरज के भाई अभिनव से बात करते सर, मुझे काफी सुलझा हुआ लगा वो, शायद उससे कुछ पता चले। ठीक है, बात कर लो उससे, और धीरज के पार्टनर नितिन से भी बात कर। हो सकता है धीरज ने नितिन को कुछ बताया हो कि दोनों परिवारों का धीरज और हिना की शादी के लिए मान जाने के बाद भी उसे अयाज से कोई डर था। आप मुझसे पूछ रही है मेरी माँ ने धीरज की सुपारी दी उसको जान से मरवाने के लिए, वो भी अपने सबसे लाडले बेटे को। तुम्हारी माँ ने तुरंत हिना और उसकी फैमिली का नाम लिया, क्यों? बेवजह कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस रिश्ते की रजामंदी में हिना की माँ और भाई दोनों खुश नहीं थे, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अम्मी, हिना कहाँ है? रशिका के यहाँ रुकी हुई है। समझाओ उसको, बोल कि घर वालों के साथ नाटक ना करे। सुनेगी वो? कभी सुनी है उसने हमारी? और एक तेरे अब्बू। अयास, तेरे फोन रिकॉर्ड से पुलिस कोई केस तो नहीं बना बैठेगी? अम्मी, तुझे भी लगता है कि धीरज का कत्ल मैंने करा है? और वैसे भी फैमिली के खिलाफ सोचेगी तो बोलेगी भी वैसे ही, और तू भी यही सोच। ज्ञान मत झाड़ो कि धीरज और हिना खुश थे। नितिन, अनुषित, तुषार, मुद्दे पर आओ और वो बताओ जो तुम तीनों जानते हो। सर, वो नितिन ने हमें एक बात बताई। सर, सिर्फ डाउट है, कुछ पक्का नहीं है। अच्छा पक्का हम देख लेंगे, तुम बस बताओ। सर, थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। एक भाई दूसरे भाई को मार सकता है? भाई मत, अभिनव की बात कर रहे हो? अभिनव, तुमको इम्पोर्टेंट बात बताना तो नहीं भूल गए? नो मैम, आप मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछ रही हैं।
और आप चाहती हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी माँ ने सुपारी दी धीरज को मरवाने की। मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ और वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ अलग रहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। काम क्या करते हो तुम? स्टॉक ब्रोकर हूँ मैं भी, अलग ऑफिस है मेरा। अभी यहाँ तुम्हारा कोई स्टाफ नहीं है, बताओ क्या बात है? धीरज से धंधा अलग होने के बाद अभिनव काफ़ी नाराज़ था। कौन सा धंधा? ये स्टॉक ब्रोकिंग वाला? हाँ सर, 2 साल पहले तक दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, फिर अलग हो गए दिल में कड़वाहट लेकर। फिर मैं धीरज का पार्टनर बना। ऐसे बात करेगा तू अपने भाई से? अभिनव, धंधा रिश्ता देख कर नहीं चलता है। बिजनेस में सबसे पहले प्रॉफिट मायने रखता है। अंदाजे हर बार सही नहीं होते हैं और ऐसा पहले भी होता आया है जब हमारे किसी स्टॉक ने अंदाजे के हिसाब से परफॉर्म ना किया हो। अभिनव, पर मैं ऐसे तुम्हारे अंदाजे पर पैसा नहीं गवा सकता हूँ। मैं? इस बिजनेस में हमसे मैं कैसे हो गया? मैं इसलिए क्योंकि इस बिजनेस में 70% इन्वेस्टमेंट मेरा है। इतना बड़ा कैपिटल मैं लेकर आया था, पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं। और वैसे भी कंपनी चलाने के जो तुम्हारे आइडियाज है ना, वो पुराने हो चुके हैं। मार्केट की समझ नहीं है तुम्हें? मुझे समझ नहीं है मार्केट की। हाँ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पुराने तौर तरीकों से अब काम नहीं चलता है। आज के टाइम पे मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि फंड्स को संभालने के लिए नॉलेज चाहिए। जाना है तो जाओ, लेकिन ये फालतू के इमोशंस यहाँ मत दिखाओ। अभिनव ने धंधा ही अलग नहीं किया, बल्कि अपनी वाइफ के साथ दूसरे घर में भी रहने चला गया। और अब अपने भाई धीरज से बदला लिया। मुझे नहीं लगता कि धीरज को हिना के रिश्ते की वजह से कोई मार सकता है। वो झगड़ा तो पहले ही ख़त्म हो गया था। अगर इस वजह से धीरज को मारा होता तो ये काम पहले भी हो जाता। इसमें 5 साल थोड़ा लगते सर। सुनो, तुमको लगता है माँ ने किया होगा ये सब? अंजलि, माँ कैसे? वो किसी सुपारी किलर तक कैसे पहुंची होंगी? मैं सोच रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माँ ने इसके लिए धीरज के ऑफिस में किसी से बात की हो। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। हाँ लगा तो, लेकिन मेरी बात मान तुम, इन सब चीज़ों से जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। लेकिन तुषार, नितिन ने हमें कुछ और बताया है और पुलिस को कुछ और। अरे छोड़ना, तो इतना दिमाग क्यों लगा रही है? लेकिन ये गलत है ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि नितिन हिना को इतना क्यों बचा रहा है। धीरज पर गोली चलाने वाला पुलिस की रडार से अभी तक कोसों दूर था। दो अगस्त 2019 की सुबह को मर्डरर बड़े आराम से धीरज के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। फिर इत्मीनान से उसने धीरज के आने का इंतजार किया। वो जो काम करने आया था उसे बड़ी ही सफाई से अंजाम दिया, टारगेट पर निशाना लगाया और निश्चित होकर वापस चला गया। किलर ने सही निशाना लगाने के लिए कई दिनों तक प्रैक्टिस की, जब तक कि इस बात की तसल्ली नहीं हो गई थी कि अब उसका निशाना नहीं चुकेगा। ये कत्ल आखिर किसके कहने पर अंजाम दिया गया था? आज की भी छुट्टी ले लो हिना, और अपना मन थोड़ा शांत करो। हो सके तो धीरज की मॉम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और उन्होंने धीरज के खून का इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये फॉरवर्ड मैसेज मुझे आया रशिका। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? माँ मत बोल मुझे। लेकिन आप क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ? क्योंकि तू इसी लायक है। जान लिया तूने मेरे बेटे की। मैंने कुछ नहीं किया है आंटी। आपने तो धीरज को मुझे आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। आप नहीं समझ सकती मेरे दुख, मेरे तकलीफ को। मैं प्यार करती थी उससे, लेकिन आप ये शायद कभी जान ही नहीं पाएंगी। और मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरे बेटे को छीना है तूने मुझसे, मरने के बाद सीधा नर्क में जाएगी। और जब तक जिंदा है ना, तेरी जिंदगी को नर्क मैं बना दूं। क्यों मारा धीरज को? हिना,
हिना, ये मेरी और धीरज की जिंदगी थी। मैंने कभी तेरी जिंदगी में दखल दी? मार डालूंगी तुझे आज मैं। क्या कर रही हो हिना तुम? ये मेरी जिंदगी थी अब्बू। मैं कभी तेरी जिंदगी में नहीं आया, बल्कि उस कमीने धीरज की वजह से तूने हम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। हिना, अयाज ने कुछ नहीं किया है। हाँ, अच्छा वो मर गया वो धीरज। उस कमीने की वजह से तू हम सबसे, अपने परिवार से दूर हो गई थी। हिना, तुम आओ मेरे पास। बैठ रही हो, संभालो अपने आप को। कैसे संभालो अब्बू? हाँ तो जो बोया उसको काटना। अब जो भुगत रहे थे और अब भी भुगत रहे हैं, उसका एहसास है तुझे? बस करो शबाना। बस करो तो इसे बोलना चाहिए था आपको, बहुत पहले। और तू मेरा गिरेबान पकड़ रही है? मैं रात भर पुलिस स्टेशन में था, तेरा नाम उछाला जा रहा है, उन्होंने मुझे मुजरिम मान लिया है। और वहां जाके मालूम क्या पड़ता है कि धीरज का खून उसके भाई अभिनव ने करा है। हाँ, माँ बाप सब मिले हुए हैं। भाई ने भाई का खून करा है और वो रोटियां हम पर सेक रहे हैं।